नमस्कार। आप सभी को बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जेके। आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में। अपने से बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। यूनिट 5 जियोमेट्री, चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। इसका हिंदी है रचना है। ठीक, चलिए देखते हैं पहले मोटिवेशन। हर समस्या का 3 समाधान होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक, सब्र करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। क्या करना है डिसाइड आपको करना है। ठीक है, सब्र करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को इस चैप्टर में टॉपिक्स पढ़ने हैं। टॉपिक्स सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन कि ये होता क्या है भूमिका, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर टॉपिक है रेखाखंड का विभाजन, डिवीजन ऑफ ये इन चल के डिवीजन ऑफ ये लाइन सेगमेंट। ठीक, अगला कि कैसे दो रेखाओं का विभाजन होता है। चलिए अगला है, अभी तो आपको टॉपिक्स दिखा रहा हूँ, अभी तो समझ में नहीं आएंगे, पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो समझ में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स और टू ये सर्कल, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना। ठीक, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना। आगे समरी, सारांश। ये 3 नंबर चैप्टर, ये 4 नंबर चैप्टर है कि आपने क्या पढ़ा। समरी टोटल फिर से दिया गया है कि आपने पढ़ा क्या। ठीक, किताब के अंत में आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा, वो चीज लिखा हुआ रहता है। जैसे देखते हैं ना, कोई कहानी में लिखा हुआ रहता है कि आपने इस कहानी से क्या सीखा, कुछ उस टाइप का तो नहीं है। समरी का मतलब है टोटल आपने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, वो टोटल डिटेल्स, संक्षिप्त वर्णन। ठीक है, सम डिजिट्स, सम वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसमें क्या करना है। मान लीजिए कोई एक रेखा है, ठीक है, उसको एक रेखा यहाँ से ये और भी कोई एक लाइन है इसमें बोला गया है कि इसमें बोला गया कि आप रचना करिए। एक रेखा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी। एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें हम जैसे कि कोई घर बनाते हैं तो उसके लिए पहले आकृति बनाते हैं कि फिगर कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बस वही सब है। ठीक है, अगला देखते हैं। कोई एक लाइन देते हैं, इधर यहाँ से 2 सेंटीमीटर का कुछ गैप लेते हैं, फिर यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इसी तरह करके कुछ ऐसे भी हम त्रिभुज को कर सकते हैं। ठीक, अगला इस तरह संरचना बनाएंगे, डिवाइडर से लेके काटना है। ठीक है, कोई लाइन को 80 डिग्री बनाना है, 90 डिग्री बनाना है, इसी तरह इसी सॉरी, यही सब रचनाओं को कंस्ट्रक्शंस कहते हैं। यही सब इन्हीं गतिविधियों को क्या बोलते हैं, रचनाएं। ठीक है, इन्हीं गतिविधियों को, जैसे 90 डिग्री का कोण बन गया, ये क्या किए हम, एक रचना की। ठीक है, अगला और भी हो सकता है किसी, मान लीजिए एक क्या है, ये सर्कल है। ठीक, इसमें 2 स्पर्श रेखाएं दे दिए गए, 2 स्पर्श रेखा दे दिए। एक तीसरा बोला एक यहाँ से दे दीजिए, दे दिए। अब क्या बोला गया कि हमको घर बनाना है, इसी पर बन गया घर। इस तरह का कोई घर बनाना है, बना कि नहीं।
और कुछ ऐसे। ये हो गया कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगला ये जो हो गया, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। कुछ और भी हो सकता है, बहुत से उदाहरण हैं, ठीक है। अब बोल दिया जाएगा यहाँ से हमको चाली नुमाना है 2-2 सेंटीमीटर करके, कुछ यहाँ कुछ और करवाना है कि नहीं। कुछ इस तरह होता है कंस्ट्रक्शन। चलिए, भूमिका क्लियर है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं दूसरा टॉपिक, ठीक। चलिए दूसरा नंबर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है हम लोगों का दूसरा टॉपिक, रेखाखंड का विभाजन, डिवीजन ऑफ ये लाइन सेगमेंट। चलिए इसमें क्या करना है, दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में क्या, एक रेखाखंड, ये लाइन सेगमेंट इज 7 मीटर, 7.5 मीटर, सेंटीमीटर, ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा। मान लेते हैं हम कुछ एक रेखा जो 5 सेंटीमीटर का है, ठीक। चलिए, और क्या बोला गया है, यह 3:2 में विभाजित है। क्या डिवीजन हम देख लेते हैं क्या है। उसके बाद लिखा है, इसमें रेशियो लिखा है, क्या लिखा है, रेशियो। किस रेशियो में है, 3:2 के रेशियो में है, कुछ ऐसा लिख दिया हुआ रहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन सेगमेंट करेंगे कुछ ऐसा, ऐसा मतलब। आगे बढ़ते, ये अगर आपको समझ में नहीं आए तो जब क्वेश्चन बनाऊंगे तो आराम से समझ में आ जाए, आप अंत तक बने रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सेम टू सेम, टोटल इसको जोड़ेंगे, 3 और 2 5 होता है, ये रफ है, ठीक। कितना है, 5। तो 5 पॉइंट पर कट करेंगे, 1 2 3 4 5 बराबर, ठीक। अगला आगे बोला है, यही है रेखाखंड का विभाजन, ठीक है। इसको विभाजन कैसे किए, 5 भागों में, 3/2 भाग में किया गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। उसमें लिखा क्या गया है, क्वेश्चन 1 में लिखा है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। क्या करना है, दोनों भागों को मापने बोला है। इंग्लिश में लिखा है, आपकी क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अगला है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर and divide it in the ratio 5.8, measure the two parts, ठीक है। दोनों पार्ट्स को डिवाइड, मतलब दोनों जो रेशियो में डिवाइड हुआ है, 2 पार्ट्स, उनको माप के लिखिए कि कितना आया है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये और बी क्या करेंगे, लाइन लेंगे 7.6 सेंटीमीटर, ठीक। अगला हम न्यून कोण बनाएंगे, दूसरा स्टेप ध्यान रखना, स्टेप्स ध्यान से सुनना है आप लोगों को। पहला जो दिया गया वो उतार दिए, इतना रेखाखंड, ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने बोला गया, कर दिए, ये और बी 7.6 सेंटीमीटर, क्लियर। अगला एक न्यून कोण लेंगे, ठीक है। आप इतना बड़ा लिख सकते हैं, इससे छोटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। आराम से ले सकते हैं, छोटा बड़ा जो ले सकते हैं, 1 इंच से इसको लेंगे। उसके बाद लेकिन 90 डिग्री नहीं बनना चाहिए, न्यून कोण ही रहना चाहिए। न्यून कोण किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। अब क्या करेंगे, एक डिवाइडर लेंगे और इस तरह से इतना पर सेट करेंगे,
या फिर आपकी मर्जी जितना करना है। बोला गया है कितना 5:8, इन रेशियो को जोड़ेंगे, अनुपातों को जोड़ेंगे, 5 8 13, टोटल 13 डिवाइड्स लगेंगे। कितना लगेंगे? 13। यहाँ पे रखेंगे हम लोग और पहला डिवाइड करेंगे यहाँ से, ठीक इस तरह से पहला हो गया। उसी तरह से यहाँ दूसरा, इसी तरह से यहाँ तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां तक करेंगे। ठीक है, कर दिए। अगला अब क्या करेंगे कि हमको बोला गया 5:8, 5 पर काटा रखना है और क्या करेंगे, एक डिवाइड्स यहाँ से लेंगे, ठीक। दूसरा डिवाइड्स कहाँ से करेंगे? 4 से करेंगे। ठीक, और क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, कुछ इस तरह मिलेगा। 4 से लेना है या फिर हाँ, यहीं से अभी खींचे थे ना एक, तो एक यहाँ से आएगा 4 से और दूसरा आएगा 5 से ही। ये देखिए, आया। एक कट्स यहाँ पे लगा कुछ इस तरह से, उसके सीधा एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो लाइन हम दे दिए सी। क्लियर? ये डिवाइडर रखना जरूरी है आप लोग। हो गया, तो एक नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसका माप कैसे होगा, जब डिवाइड हो गया तो इंच से आप लोग आराम से माप सकते हैं। क्या करेंगे, इंच की सहायता से माप के लिख देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगा आप लोगों का 4.7 सेंटीमीटर और इधर से यहाँ तक आ जाएगा 2.9 सेंटीमीटर। ठीक है, यही तो आंसर है। पहला हम लिखेंगे कि क्या लिखना है, पहले में लिखना है एक रेखाखंड ये भी बराबर 7.6 सेंटीमीटर। अगला, इस पर हम लोग एक न्यून कोण बनाएंगे, कहाँ से, ये से एक्स पर, ये से एक्स पर, ये से एक्स तक कितना, 13 रेखाखंड, ये से एक्स पर 8 + 5 इक्वल टू 13। क्या, रेखाखंड लाइन सेगमेंट बनाना है। और क्या करेंगे, इन बिंदुओं, बस यही सब विभाजित करता है, कुछ नहीं है, बस यही आंसर आप लोगों का ये हो जाएगा। माप के लिए देना, सब क्वेश्चन उसी तरह है। उम्मीद है कि आप लोग एक्सरसाइज 11.1 चैप्टर नंबर 11 बना के आएंगे। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद।